तो यहाँ भी देखिए हम लोगों को क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल हम लोगों को दे रखा है और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज चेक कर लो बस, ये कि कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल है या फिर नहीं है। तो एक क्लास की अपर लिमिट, दूसरी क्लास की लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसका मतलब क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस है। तो भाई हम लोग क्या करें, मीडियन फाइंड कर सकते हैं, और मीडियन फाइंड करनी है तो 3 कॉलम्स वाली एक टेबल हम लोग तैयार कर लें, जिसमें से पहला कॉलम होगा किसके लिए, क्लास इंटरवल के लिए, दूसरा होगा फ्रीक्वेंसी के लिए और तीसरा होगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को फिल करना शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी है इसको तो एज इट इज हम लोगों ने लिख दिया। अब इसमें प्लस करेंगे अगली फ्रीक्वेंसी यानी कि 2 को, तो कितना बन जाएगा 3। अब इस 3 में अगली फ्रीक्वेंसी यानी कि 5 को प्लस करेंगे तो बनेगा 8। अब 8 में 7 प्लस कर दें तो बन गया 15, और 15 में जब 10 प्लस करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 25। 25 में 7 प्लस कर दें तो 32, और 32 में 5 प्लस करेंगे तो 37, 2 प्लस कर दें तो बन गया 39, और 39 में 1 प्लस कर दिया जाएगा तो मिलेगा 40। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हुई, देखो लास्ट में जो नंबर निकल के आता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इन सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज के सम को, और सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज के सम का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो हियर n का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है, 40 है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है फिर n/2 की, क्योंकि फॉर्मूले का पार्ट है n/2। तो n/2 कितना हुआ 40/2, और 40/2 की वैल्यू आ गई 20। जब n/2 की वैल्यू 20 है तो हमें क्या चेक करना है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जस्ट 20 से बड़ी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करो। तो भाई 20 यानी कि n/2 की जो वैल्यू है 20 है, 20 से बड़ी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते चलो भाई, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 20 इज 25, और ये किस क्लास से एसोसिएट हो रही है, किस क्लास से जुड़ी है भाई, 25 to 30। इसका मतलब ये क्या है, ये बन जाती है मीडियन क्लास। ठीक है, लिखो भाई इस बात को। सो n/2 20 है, दिस इंप्लाइज के मीडियन क्लास, दिस इंप्लाई की मीडियन क्लास क्या हुई, मीडियन क्लास हो जाती है 25 to 30। और जैसे ही हम लोगों को मीडियन क्लास मिल जाती है तो समझो आधे कष्ट हम लोगों के दूर हो गए। ठीक है, सो देयरफॉर एल निकालो, एल का मतलब जो मीडियन क्लास है इसकी लोअर लिमिट, तो भैया यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 25। फिर उसके बाद एच निकालो, एच का मतलब होता है जो मीडियन क्लास है उसका साइज। कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके, तो 30 में से 25 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 5। अब जब मीडियन क्लास 25 to 30 है तो इससे रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एफ से। तो एफ यानी कि जो मीडियन क्लास है उससे जुड़ी हुई फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 है। फिर निकालो सी एफ, सी एफ का मतलब जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाली क्लास की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये कितनी आई, यहाँ पे कितनी दिख रही है 15 दिख रही है, तो सी एफ की वैल्यू हो गई 15। अब वो सारे के सारे वेरिएबल्स की वैल्यू जिसकी की जरूरत है मीडियन फाइंड करते हुए देखो हम लोगों के सामने है। ठीक है, निकालिए। सो देयरफॉर median of the given data would be L plus n/2 माइनस का CF अपॉन में F और इनटू में H। वैल्यूज पुट कर दीजिए, L की जगह पर रखो 25 प्लस n/2 की जगह पर रखोगे 20 माइनस CF कितना है 15 है, अपॉन में F है तो F की वैल्यू है 10 इनटू में H यानी कि क्लास साइज कितना है मीडियन क्लास का 5 है। सिंप्लीफाई करो तो 25 ऐसे ही रखा, 20 में से 5 को माइनस करोगे तो 5 मिलेगा। अब इस 5 से देखो इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं तो अपॉन में 2 लिख दिया हम लोगों ने, तो मिला 25 प्लस 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2.5 मिलेगा, और दोनों को प्लस कर दें तो क्या बनेगा 27.5, और ये आंसर हुआ। यानी कि इस दिए गए डेटा की मीडियन क्या है 27.5 है। आई थिंक अब चीजें एकदम से क्लियर हो गई होंगी।